हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे बेटा आप लोग। देखिए बेटा, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। और बेटा इस रिएक्शन से नीट में, जेई में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अपन बिल्कुल डाउन टू अर्थ से लेके चलेंगे और बिल्कुल पीक तक ले जाएंगे, नीचे से बिल्कुल पीक तक ले जाएंगे। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखें। बिल्कुल ऐसी कंसंट्रेशन होनी चाहिए जैसे कि आप अपनी पसंद की कोई मूवी देख रहे हो, तो पर्टिकुलर बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा बेटा। चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए कैनिजारो रिएक्शन। अपन डिस्कस करेंगे बेटा कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन में क्या इसका रिएक्टेंट होता है, क्या इसका रिएजेंट होता है, क्या कंडीशन होती है और मेनली क्या फॉर्म होता है। देखिए बेटा, अगर हम कैनिजारो रिएक्शन की मेन कंडीशन की बात करें, किसकी बात करें, मेन कंडीशन की, तो जो मेन कंडीशन है, कंडीशन फॉर कैनिजारो रिएक्शन, कंडीशन फॉर कैनिजारो रिएक्शन, जरा फोकस करना। अगर फर्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन, दोज कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड अपन पढ़ते आ रहे हैं, कौन से हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, मेनली ये रिएक्शन हम देखते हैं एल्डिहाइड में, मेनली किस में देखते हैं, एल्डिहाइड। दोज कार्बोनाइल कंपाउंड विच does not have alpha हाइड्रोजन ऑन इट। ये पहली कंडीशन है कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास क्या नहीं हो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अगर हम सेकंड कंडीशन पे मूव करते हैं बेटा, तो सेकंड कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड बेस। एग्जाम्पल में अगर बात करें एंड हीट, एग्जाम्पल में अगर मैं यहां बात करूं कि सर कंसंट्रेटेड बेस आपने कौन सा लिया है, फॉर एग्जाम्पल बात करें बेटा कंसंट्रेटेड NaOH ऑब्लिक KOH एटसेट्रा, ये हो सकता है बेटा। ठीक है, इन जनरल अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेट 50% कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, 40 to 50% कंसंट्रेशन लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होगी हमारे पास। क्या है, दोज कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास बेटा क्या नहीं हो, अल्फा एच नहीं हो। अब अल्फा एच क्या होती है, तो पहले तो कंडीशन देखते हैं कि अल्फा एच क्या है। अल्फा एच, ध्यान से सुनना बेटा, ये है कोई फंक्शनल ग्रुप। क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप।
अब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होगा अटैच फर्स्ट कार्बन, उसको क्या बोलते हैं अपन? अल्फा। नेक्स्ट वाले को बीटा, अगले वाले को गामा, नेक्स्ट वाले को डेल्टा। ये कंडीशन होती है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो बेटा ये हो गई हमारी पोजीशन। क्या होगी पुत्र? पोजीशन हो गई है। आप समझ पा रहे हैं कि हमने देखा अल्फा कौन सा है? जो फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन होता है वो क्या होता है बेटा? अल्फा। क्या होता है बेटा? अल्फा होता है। क्लियर? अब हम इस पे चलते हैं। दोस्त कार्बोनिल कंपाउंड विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन ऑन इट। एग्जाम्पल देखिए बेटा, कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फोकस करो। पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा हो गया बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ये हो सकता है बेटा बेंजेल्डिहाइड। कौन सा हो सकता है बेटा? बेंजेल्डिहाइड। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और यहां अल्फा कार्बन है तो वो sp3, नियरली sp3 होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? sp3। लेकिन यहां तो sp2 है और उस पे भी अल्फा नहीं है। देखो बेटा ये ऐसा दिखाई देगा। मैं फिर बात करता हूं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में सर अल्फा कार्बन तो दिख रहा है हमें। अगर बेटा जी अल्फा कार्बन दिख रहा है तो अल्फा एच तो है ही नहीं, और अल्फा कार्बन होना भी कौन सा चाहिए? sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, जबकि यहां कौन सा है? sp2। लेकिन कंडीशन क्या है? अल्फा एच नहीं है। समझ गए? तो भैया दोनों केसेस वो है जिसके अंदर क्या नहीं हो? अल्फा एच नहीं हो, अल्फा एच एब्सेंट, अल्फा एच एब्सेंट। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखो, इसे बोलते हैं पी वेल्डी हाइट। अगर हम बेटा थोड़ा सा फोकस करें तो यहां ये अल्फा है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां अल्फा है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस केस में भी क्या देखा था हमने कि बेंजीन था और बेंजीन से अटैच था। ये कौन सा कार्बन था? अल्फा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या आप मेरे पहले पॉइंट से सेटिस्फाई हैं? पहले पॉइंट से सेटिस्फाई हैं कि दोस कार्बोनिल कंपाउंड विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तीनों कंडीशन अपन ने देख लिया, एंड मैनी मोर और भी हो सकते हैं बेटा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये मेनली है जो अपन बार बार रिपीट करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? कंसंट्रेट बेस। साथ में क्या है बेटा? हीट है। साथ में क्या है? हीट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH, कंसंट्रेटेड BaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कंसंट्रेट बेस। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिया है। अप्रोक्सीमेट जो परसेंटेज देख रहे हैं अपन, वो परसेंटेज कितनी है? अप्रोक्सीमेट कितनी बेटा? 40 to 50%, नियर बाई, अप्रोक्सीमेट है। क्लियर है? परसेंटेज बढ़ेगी क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे। समझ गए बेटा जी? यहां तक कोई परेशानी? अब चलते हैं आगे। अब देखो बेटा जी, अब बात आती है कि जो सर आप हमें कैनिजारो रिएक्शन बता रहे हैं, उस कैनिजारो रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? कैनिजारो रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो जो कैनिजारो रिएक्शन है मेनली 3 टाइप्स की है। मेनली कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की। चलो बेटा, कैनिजारो रिएक्शन मेनली 3 टाइप्स। कितने टाइप की है बेटा? 3 टाइप की है। कैनिजारो रिएक्शन मेनली 3 टाइप की है। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट आता है बेटा
सेल्फ कैनिजारो। देखो सेम वही है जैसे अपन एल्डोल पढ़ के आए थे, वैसा ही है सेम। वहां भी सेल्फ एल्डोल था, यहां भी क्या है, सेल्फ कैनिजारो है। सेकंड कौन सा है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो। थर्ड कौन सी है बेटा, वही क्रॉस और मिक्स कैनिजारो। कौन सी बेटा, क्रॉस एंड मिक्स कैनिजारो, क्रॉस ऑब्लिक मिक्स कैनिजारो। तो बेटा कितने टाइप की रिएक्शन है कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, क्रॉस और मिक्स कैनिजारो। तो हम एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। ये कौन सी थी हमारी, सेल्फ। ये कौन सी थी बेटा, इंट्रामोलिकुलर। ये कौन सी थी बेटा, क्रॉस कैनिजारो। चलो मेरे बच्चों, तो फर्स्ट उठाते हैं अपन, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी है, सेल्फ कैनिजारो। ध्यान देना क्या होने वाला है। देखो बेटा, एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, फिर उसकी मैकेनिज्म पे अपन फोकस करेंगे कि जनरल रिएक्शन में जो हो रहा है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, किसकी हेल्प से, मैकेनिज्म के। तो मैंने सेल्फ कैनिजारो में दो कंडीशन बताई आपको, कितनी, दो। कौन कौन सी, पहली कंडीशन थी हमारी, बताइए, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, दोस कार्बोनिल कंपाउंड विच डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा एच होगी ही नहीं। इज दैट क्लियर, गुड। दूसरी कंडीशन, बेस कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए, और साथ में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए बेटा, हीट। क्या होनी चाहिए, हीट। चलिए देखिए, तो अपन जो देखते हैं किसी भी एक को उठा सकते हैं। सपोज करके चलो, मैंने क्या लिया बेटा, यहां HCHO। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। सर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगी कहां से, क्लियर है ना बेटा, ठीक है। अब चलते हैं, सर आपने क्या लिया, कंसंट्रेटेड NaOH ले लो, KOH ले लो, BaOH का वोल्टेज ले लो, CaOH का वोल्टेज ले लो, ऐसा कुछ भी ले लो। कंसंट्रेटेड बेस, साथ में क्या है, हीट। साथ में क्या बेटा, हीट। होगा क्या, सर कुछ ऐसा बनेगा, H C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH। इसका मतलब तो ये तो हो गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया बेटा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या हो गया, सर दिस इज एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल। अब बेटा अगर अपन गौर से फरमाएं, क्या था, एल्डिहाइड। क्या था मेरे बच्चों, मेरे पास एल्डिहाइड था। और बेटा जी मैंने इस एल्डिहाइड को यहां देखते हैं तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा जी, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। और सर यहां हुआ बेटा रिडक्शन। और अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, इस कंपाउंड का यहां तो क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। और बेटा इस केस में अगर अपन देखते हैं, इस केस में क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, सेल्फ कैनिजारो। क्या कहा जा रहा है बेटा, सेल्फ कैनिजारो। एक ही कंपाउंड का, यानी अपना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और अपना ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर। नहीं तो क्या होता है, जनरली रेडॉक्स रिएक्शन में हम देखते हैं कि एक का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन अकेला पॉसिबल नहीं है, रिडक्शन भी अकेला पॉसिबल नहीं है। अगर एक स्पीसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी का रिडक्शन, तो बेटा अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। लेकिन एक ही कंपाउंड है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसे, सेल्फ कैनिजारो। यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलिए
अब हम देखते हैं क्या बेटा, मैकेनिज्म। किस पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं मैकेनिज्म पर। अगर हम मैकेनिज्म को फोकस करें, बिल्कुल बेटा प्रॉपर अटेंशन बना के रखिए, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आए। देखो बेटा मैकेनिज्म बहुत इजीली फोकस करते हुए चलेंगे। यहां मेरे पास कौन है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा एच नहीं है। ठीक है, रिएक्शन में किसको लाया मैं, बेस को, कंसंट्रेटेड OH माइनस, किसको लाया बेटा, बेस को। यहां तक कोई परेशानी है, ध्यान से सुनिए। अब बेटा बेस के दो काम हो सकते हैं, बेस के दो काम हो सकते हैं। पहला था कौन सा, कि सर ये किसी एसिड से रिएक्शन कर ले, तो रिएक्शन कौन सी हो सकती है, एसिड बेस। ये पहली रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, एसिड बेस। और अगर एसिड बेस होने की संभावना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है, ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस दो तरह का काम कर रहा है। एक तो किसकी तरह, बेस, दूसरा किसकी तरह बेटा, न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह रिएक्ट करेगा। बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस कराएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन कराएगा, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या यहां कोई आपको एसिडिक एच दिख रही है, नहीं दिख रही, एसिडिक एच है ही नहीं। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ये वाली रिएक्शन तो पॉसिबल यहां इस कंडीशन में नहीं है। तो कौन सी होगी, NAR। क्या आपको ये क्लियर है। तो मेरे बच्चों जब यहां NAR होगी तो मैंने क्या लिखा, यहां कौन सी रिएक्शन हो रही है, NAR। कौन सी हो रही है, NAR। और ये क्या बना बेटा, स्टेप फर्स्ट। कौन सा बन गया, स्टेप फर्स्ट। अब जो OH माइनस है, कौन सा वाला हमारा, OH माइनस, ये OH माइनस आएगा, यहां अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां गए बेटा, ऊपर। यहां क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज दैट क्लियर, समझ गए बेटा। देखिए तो होने वाला क्या है बेटा, यहां क्या बचा, H, ये C, इस O पे क्या आया बेटा, नेगेटिव चार्ज। यहां कौन रह गया, H, इधर कौन आ गया, OH। क्या मेरी बात समझ पाए हैं, क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं, ये बन गया। ठीक है, अब जरा फोकस करो। अब मैं क्या ला रहा हूं बेटा जी, हीट। क्या ला रहा हूं, हीट। और साथ में क्या है, मैंने कहा था सेल्फ है, तो इसी का जैसा दूसरा मॉलिक्यूल भी तो होगा बेटा, बताइए। सेल्फ है तो यहां कौन प्रेजेंट होगा, दूसरा एल्डिहाइड। कौन प्रेजेंट होगा बेटा, दूसरा एल्डिहाइड। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अब बेटा जी ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम क्या है, सामाजिक प्राणी है, सोशल है, हम सोशल। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमने किसी से कुछ लिया है तो उसको वापस देना है। तो बेटा जैसे ही O नेगेटिव वापस आता है, O नेगेटिव वापस आता है। अब देखो यहां से अगर OH को मैं बाहर निकालता हूं तो वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से चला था, वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से चला था। OH नेगेटिव भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं मानते हैं इसको भी हम। अगर बेटा जी मैं H को हटाता हूं, किसको हटाता हूं, H को हटाता हूं, तो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। तो H को अप्रोच कौन करेगा, H को अप्रोच करेगा बेटा ये पार्शियल पॉजिटिव। कैसे, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जो H भैया है, ये जो H भैया थे, ये H भैया अपने इलेक्ट्रॉन लेकर कहां अप्रोच करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर अप्रोच करेगा। यहां H का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहां किसका ट्रांसफर हो रहा है, H माइनस जा रहा है, इसलिए बेटा हाइड्राइड ट्रांसफर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर। कौन सा स्टेप है मेरे बच्चों बताओ, स्टेप बोलो बोलो, सेकेंड, स्टेप सेकेंड। ये था स्टेप फर्स्ट, ये है स्टेप सेकेंड। इज दैट क्लियर। अब जैसे ही स्टेप सेकंड हुआ, हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ, स्पीसी क्या बची हमारे पास, यहां जो बचा था वो था बेटा H, ये C,
डबल बॉन्ड ओ OH। क्या बताइए, यहां तक कोई परेशानी? ठीक है, साथ में बेटा क्या बना, ये वाला H इसको मिल गया तो ये बन गया बेटा, कार्बन पे 2 H ऑलरेडी थे, एक H ये आ गया, CH3O पर नेगेटिव। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? हो तो बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज एसिड, ये क्या है बेटा, बेस। क्या बात समझे मेरी आप? बात समझे? ये है एसिड, ये है बेस। और बेटा मैंने आपसे कहा था कि दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस, जिसको होने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं, जिसको होने से कोई रोक नहीं सकता। इज दैट क्लियर? तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां जब बेटा जी एसिड बेस रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या दिखेगा, ये जो बेस था, ये बेस माइनस को किसकी तलाश होती? प्लस की। तो बेस को किसकी तलाश है बेटा? हाइड्रोजन की। ये बेस इस एसिड के एसिडिक H को ले लेगा। तो बेटा एज ए रिजल्ट यहां मैंने क्या लिखा, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? एसिड बेस। क्या बना बच्चा? इधर से बना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना बेटा? HC डबल बॉन्ड O माइनस। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? साथ में क्या बना बेटा? CH3OH। बताइए, क्या आपको यहां तक रिएक्शन समझ में आई? मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मूड से पढ़िए, हर चीज समझ में आएगी। अगर आप टेंशन लेंगे बेटा, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, पता नहीं कब कौन सा न्यूरॉन्स इधर का उधर हो जाए, तो ऐसा काम ना करें। तो किसी भी तरह का दिमाग पे प्रेशर ना दें, बिल्कुल रिलैक्स मूड में पढ़ना है हमें। कैसा पढ़ना है? रिलैक्स मूड में पढ़ना है। दोबारा फोकस कीजिए, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक बेटा कभी भी रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, हर चीज समझते हुए चलना है। ठीक है, जरा देखिए दोबारा, यहां OH नेगेटिव था। कौन था? OH नेगेटिव। पहली कंडीशन जो हमने पहले आपको बताया था, दोस कार्बोनिल कंपाउंड विच डज नॉट हैव अल्फा H, जिसके पास क्या नहीं हो बेटा? बताओ बताओ, क्या नहीं हो? क्या नहीं हो? अल्फा H। जिसके पास क्या नहीं हो? अल्फा H, डज नॉट हैव अल्फा H। दूसरी चीज क्या थी? कंसंट्रेट बेस एंड हीट। क्या आप बस समझ गए? बोलो। तो क्या मैं आपको यहां एक कैप्सूल दे सकता हूं? ये क्या है बेटा? कैप्सूल है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खाने से पहले लो, खाने के बाद लो, खाने के साथ लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो पहली कंडीशन अल्फा H एब्सेंस। अल्फा H क्या होनी चाहिए? एब्सेंस इन कार्बोनाइल कंपाउंड। दूसरी कंडीशन कंसंट्रेटेड बेस एंड हीट। ये दो ही तो कंडीशन है, दो ही तो कंडीशन है, ये दो ही ध्यान रखनी। आओ, तो यहां अल्फा H नहीं है, कंसंट्रेटेड बेस है, OH माइनस ने। OH माइनस के दो तरह के फंक्शन है, या तो बेस हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल। अगर बेस होता तो एसिड बेस रिएक्शन हमें कहने की जरूरत नहीं थी, अपने आप हो जाती, क्योंकि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन एसिड बेस। तो बेटा यहां कोई एसिडिक H नहीं है, तो एसिड बेस तो हुई नहीं, तो फिर कौन सी हुई? NAR। एल्डिहाइड कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? NAR, बिल्कुल होगी। ये बन गया, ये क्या बन गया? एक तरह से सॉल्ट बन गया ये। ठीक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब बेटा जी जब हमने इसको हीट किया तो ये O नेगेटिव आया, ये भी बैड लिविंग ग्रुप है, ये भी बैड लिविंग ग्रुप है। ठीक है। अब बेटा जी ये अगर निकल के जा रहा है तो रिएक्शन वहीं पहुंच जाएगी जहां से चले थे। तो किसको निकालेंगे हम? H को। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि H माइनस को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये कार्बोनिल कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये H माइनस कहां अटैच होगा? इधर। क्या बना? जैसे यहां अटैच हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन किधर गए बेटा? ऊपर गए। क्या बना बेटा? ये बेस और ये एसिड। अब एसिड और बेस को अगर एक साथ रखेंगे, क्या रखेंगे? एक साथ रखेंगे, तो बेटा रिएक्शन होनी होनी है।
तो यहां पर क्या हुई, रिएक्शन हुई, क्या बन गया बेटा ये सॉल्ट, क्या बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन गया बेटा एल्कोहल। तो मैंने कहा था कि एक ही कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और बेटा जी क्या होता है दूसरे का रिडक्शन। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो रिएक्शन का नाम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल्फ का निजारो कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। मैंने पहले ही कहा है आपसे कि बेटा रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ध्यान से देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा स्टेप स्लो है। हमने ये भर भर के पढ़ा है कि जो NaR है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इसलिए ये स्टेप क्या होगा स्लो। ऐसा नहीं है बेटा, OH- का यहां अटैक एक इजी टास्क है, लेकिन H- जो कि एक बैड लिविंग ग्रुप था उसका निकलना एक डिफिकल्ट टास्क है, टिपिकल टास्क है। इसलिए स्टेप सेकंड आपका कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। स्टेप सेकंड आपका कैसा होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है। और अगर ये स्लो स्टेप है तो यही क्या हो गया आपका RDS भी हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो गया। इज दैट क्लियर। तो बेटा ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप 2 था, और ये क्या है एसिड बेस हो रहा है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं इसका रेट लॉ लिखने वाला हूं। ध्यान से सुनना बेटा, रेट लॉ किसके लिए लिखा जाता है, RDS के लिए। ये हमारा क्या है यहां, फॉर एग्जाम्पल अपन ने इसके लिए कह दिया कि ये हमारा क्या है सॉल्ट है, ये क्या है बेटा जी सॉल्ट। अगर मैं इस स्टेप की बात करता हूं जो कि हमारा ये भी स्लो है लेकिन ये और भी ज्यादा स्लो, इसलिए RDS है। तो इस स्टेप के लिए अगर रेट कांस्टेंट की बात करता हूं के क्या होता है बेटा, के इक्वल टू किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की। इस रिएक्शन की बात हो रही सिर्फ इसकी, प्रोडक्ट की अपॉन कौन बेटा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है बेटा, किसकी कंसंट्रेशन बताई मैंने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन कौन है बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट के लिए यही है। अब मेरे बच्चों जरा बताओ, अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट क्या हमारा ये सॉल्ट है, के इक्वल टू क्या कर दिया मैंने बेटा जी सॉल्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में कौन है बेटा ये एल्डिहाइड, HCHO की कंसंट्रेशन अपॉन, और बेटा साथ में कौन है कंसंट्रेटेड बेस की कंसंट्रेशन। क्या यहां तक आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, बताइए यहां तक प्रॉब्लम है नहीं। अब सुनो बेटा जी, इधर से जो हम बनाने वाले हैं वो क्या है, इधर से हम बनाने वाले हैं बेटा सॉल्ट की वैल्यू, किसकी वैल्यू सॉल्ट की। तो सॉल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा के, क्या हो जाएगा के साथ मल्टीप्लाई में कौन गया HCHO की कंसंट्रेशन, और कौन है बेटा OH- की कंसंट्रेशन। बताइए आपको क्या यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो, क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई आपको, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने आपसे कहा कि बेटा इस सिंगल स्टेप के लिए अगर अपन क्या देखते हैं रेट कांस्टेंट देखते हैं के, तो के की वैल्यू किस पे डिपेंड थी, किसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन किसकी बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसी बेस पे हमने क्या देखा, यहां से वैल्यू पुटअप करी, और जब मेरे बच्चों अपन ने वैल्यू पुटअप करी तो ये क्या निकल के आया, ये कुछ ऐसा आया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन था, प्रोडक्ट में था सॉल्ट, और रिएक्टेंट में कौन था बेटा HCHO जिसमें अल्फा H नहीं है, और कौन है बेटा कंसंट्रेट बेस। यही को इसी को हमने आगे देखा तो हमारी क्या बन गया, ये यहां तक पहुंच गए। इसको मैंने क्या कह दिया, सपोज करके चलो इक्वेशन 1। अब जरा आओ बेटा यहां, जो हमारा एक्चुअल का क्या है स्लो स्टेप है, एक्चुअल का स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप में अगर हम फोकस करें
ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जरा मेरे बच्चों फोकस करो। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये स्लो स्टेप जो है आपका, कौन सा वाला, ये स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में बेटा रेट लिख रहा हूं, कैसे बनाऊंगा बेटा, बोलो बोलो, क्या बनाऊंगा, हाँ हाँ, रेट। प्रोपोर्शनल है। स्लो स्टेप में कौन कौन है, एक तो बेटा HCHO है, दूसरा क्या है बेटा, सॉल्ट है। तो क्या लिखा, प्रोपोर्शनल लिखा मैंने किसको, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। और कौन है बेटा, HCHO की कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। ये क्या बन गई मेरे बच्चों, दिस इज बनी, ये क्रिएट हो चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या होगी बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। बताइए यहां तक, हाँ बेटा बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ध्यान से देखो, अब बेटा जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या कर रहे हैं, सॉल्ट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, सॉल्ट की। तो बेटा जी क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटा देंगे मेरे बच्चे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। और फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां लिखा है के, तो यहां क्या कर दिया हमने, K1। सॉल्ट की वैल्यू पुटअप करी, क्या बना मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए। शाबाश, देखो रेट है, क्या है बच्चा, रेट, ये रहा रेट। प्रोपोर्शनल K1 जो यहां है, सॉल्ट की वैल्यू क्या है, सॉल्ट इक्वल टू K HCHO की कंसंट्रेशन की पावर 1, बेस की कंसंट्रेशन की पावर 1, डॉट क्या लिखा, K HCHO की कंसंट्रेशन की पावर 1, बेस की कंसंट्रेशन की पावर 1। और बेटा जी रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, ये तो यहां क्या लिख दिया मैंने, HCHO की कंसंट्रेशन की पावर 1। अब जरा ध्यान देखो, अगर दो कांस्टेंट वैल्यूओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कांस्टेंट बनता है, बताइए। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बना रेट इक्वल टू K1 इंटू के, तो मैंने बना दिया K डैश, क्या कर दिया बेटा, K डैश, K डैश इक्वल टू HCHO की पावर कंसंट्रेशन की पावर 1, HCHO कंसंट्रेशन की पावर 1। तो बेटा ये हो गया HCHO की कंसंट्रेशन की पावर 2, और बेटा जी बेस की कंसंट्रेशन की पावर 1। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बेटा जी अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन स्टेप होते हैं उनकी पावर का एडिशन होता है। तो बेटा जी 2 + 1 क्या है मेरे बच्चों, बोलो बोलो, 2 + 1। तो अगर हम 2 + 1 को देखते हैं, किसको देखते हैं बेटा, 2 + 1 को, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कितनी होगी बेटा, 3 होगी। तो बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, ध्यान से सुनना, सेल्फ कैनिजारो की बात कर रहा हूं, किसकी, सेल्फ कैनिजारो। अगर हमारी कंसंट्रेशन कितनी है 42, 50% है, तो आपका जो ऑर्डर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 3। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें 80 to 90% कर दें, तो जो ऑर्डर है वो बेटा 4 हो जाता है। वो कितना हो जाता है, 4। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर कौन है, यही है बस। लेकिन जैसे ही ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो जो OH माइनस था उसकी कंसंट्रेशन की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2, और 2 होते ही फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 4। तो आपको इन जनरल ध्यान रखना है, सेल्फ कैनिजारो का क्या होता है, 3 होता है। क्लियर, देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल्स, ठीक है बेटा, प्रॉपर ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा जी मैंने ऐसा कहा आपसे कि मेरे पास पीएच CHO है, यहां क्या है, कंसंट्रेटेड बेस है और हीट है, आपको बताना है क्या बनेगा। दूसरा मैंने कहा बेटा HCHO है, साथ में कौन है, कंसंट्रेटेड OD माइनस है, हीट है, आपको बताना है क्या बनेगा।
थर्ड मैंने ऐसा लिखा बेटा, एच सी डबल बॉन्ड ओ डी, कंसंट्रेटेड OH माइनस हीट। फोर्थ, एच सी डबल बॉन्ड ओ डी, कंसंट्रेटेड OD माइनस हीट। समझ गए बेटा? चलो ध्यान देते हैं बेटा जी। पहले केस की अगर हम बात करते हैं, क्या है बेटा, एक स्पीसी का होगा, इसी स्पीसी में एक पोर्शन होगा ऑक्सीडाइज, दूसरा होगा रिड्यूस। तो यहां से क्या होगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सॉल्ट बन गया, शाबाश। दूसरा बेटा, दूसरे से क्या बनेगा, अल्कोहल। दिस इज द आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं यहां, सर यहां क्या होने वाला है, तो जरा फोकस करो, मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर मेरे बच्चे हम इसको देखते हैं, ये क्या है आपका HCHO, यहां कौन है OD माइनस, इसने आया यहां अटैक किया, H पे गया, ये जरा फोकस करो क्या बना बेटा, यहां से बना सर HCO पर नेगेटिव, यहां H है, इधर कौन आ गया बेटा, यहां अटैच हो गया हमारा OD। क्या आपको यहां तक कोई परेशानी? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं इसको हीट। क्या करते हैं बेटा जी, हीट कर रहे हैं, साथ साथ कौन प्रेजेंट है, दूसरा सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बोलिए। अब बेटा जी जो ओपे नेगेटिव था, ध्यान से सुनना बेटा, जो ओपे नेगेटिव था वो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो यहां से ये H भैया इस पर अटैक करेगा, ये O पे जाएगा इलेक्ट्रॉन। पहले मैकेनिज्म सुन लो, फिर शॉर्टकट बताऊंगा करना क्या है अपने को। तो बेटा यहां से क्या हुआ, इस वाली स्पीड में देखो क्या क्या बचा, H C डबल बॉन्ड O, और बेटा जी ये OD, समझ रहे, बोलो बोलो, क्लियर। अब सुनिए, दूसरी जो स्पीसी थी उसमें क्या क्या बचा है, दूसरी में बेटा HC, O पे क्या आया माइनस, ये H और ये वाला H भी जाके जुड़ गया, कोई परेशानी। अब बेटा क्या होने वाली है, एसिड बेस, बोलो बेटा क्या होने वाली है, एसिड बेस। और जब हम यहां एसिड बेस को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, एसिड बेस को देख रहे हैं, ये भी लिख दो शॉर्ट में एसिड बेस। तो ये जो O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव किसको लेगा, इस एसिडिक H या D को, जो प्रेजेंट है उसको लेगा बेटा। तो जैसे ही इसने D को लिया, किसको लिया, D को लिया, तो आंसर में अब क्या दिखाई दिया, आंसर में दिखाई दिया HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3O, और बेटा जी कौन आ गया, D। तब समझो काम की बात कि जो अल्कोहल का H है वो किससे आएगा, बेस से, किससे आएगा, बेस से। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट बन गया, अल्कोहल का H कम्स फ्रॉम बेस, अल्कोहल का H किससे आएगा, बेस से, बात समझे। अब चलते हैं दूसरे पे, बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान सुना, ये OH माइनस आया, यहां अटैक किया, इलेक्ट्रॉन गए ऐसे, HC O पे माइनस, यहां D है, यहां कौन है बेटा OH, ये कॉन्सेप्ट हो गया OH। अब बेटा जी क्या है, दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है, यहां फिर यही कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड OD, साथ में कौन है बेटा हीट। क्या चीज ध्यान रखनी है बेटा, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं, बड़ा बॉन्ड है, कार्बन ड्यूटेरियम छोटा है, कार्बन ट्रिटियम और छोटा है, और जो बॉन्ड जितना छोटा रहेगा वो उतना स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बॉन्ड लेंथ अगर कम होती है तो भी बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, वो किसका है,
ये CH का बॉन्ड इतना बड़ा मान लो, ये CH बॉन्ड, ये CD बॉन्ड, ये CT बॉन्ड, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? CT की। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो बॉन्ड कमजोर होगा। जो बॉन्ड क्या होगा बेटा? कमजोर। अपन ने क्या पढ़ रखा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा वो बॉन्ड वीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जैसे ही बेटा जी इलेक्ट्रॉन रिटर्न मारेगा, अब ये डी नहीं जाएगा, कौन जाएगा? एच जाएगा। कौन जाएगा? एच। तो जैसे ही एच आएगा रिएक्शन में क्या दिखेगा? यहां देखो पहले से एक एच है, ये सी है, ये ऊपर आ गया नेगेटिव, यहां कौन है? डी। और ये वाला एच वापस आ गया इसके पास, बोलो प्लस में क्या बना बेटा? यहां क्या बचा? अब डी सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आ गया बेटा अपना OH। क्या करा दूं? एसिड बेस। क्या करा दूं? एसिड बेस। तो ये नेगेटिव किसको लेगा? इस H को लेगा। क्या बनाएगा बच्चा? HCHD। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? CH2DO। और बेटा जी ये आ गया H। तो अल्कोहल का H किससे? बेस से। बात समझे? दूसरा, जो बॉन्ड वीक होगा वो माइग्रेट करेगा। जो बॉन्ड वीक होगा वो क्या करेगा? माइग्रेट। तो दूसरा क्या बना बेटा? दूसरा बना हमारा यहां से डी सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। बात समझ गए? अब इसको आपको डायरेक्ट करना है, इस वाले को क्या करना है? आपको डायरेक्ट करना है। बनाऊं बेटा? इन दोनों में से वीक कौन है ये बताओ? दोनों में से वीक कौन है भैया? बताओ बताओ कौन वीक है? सर CH बॉन्ड वीक है। ठीक है, तो माइग्रेट कौन करेगा? CH बॉन्ड माइग्रेट करेगा। बिल्कुल ठीक है। जब CH बॉन्ड माइग्रेट करेगा तो बचा कौन रहेगा? डी। देखो इसने इस पे अटैक किया, ये ऊपर माइनस, वापस आएगा तो कौन निकलेगा? H। बचा क्या रह गया? डी सी डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, ये जो H माइग्रेट हुए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ, क्या बना? CH2DO। और यहां कौन है बेटा? बेस का डी। क्या बताओ आ गया कि नहीं आ गया आंसर? ध्यान से समझना, इसको मैं शॉर्टकट में एक बार और बताता हूं। ये हमारा H, ये C डबल बॉन्ड O, ये D प्लस यहां H C डबल बॉन्ड O, और ये कौन है? D। तो बेटा इन दोनों में से माइग्रेट कौन कर रहा है? ये। तो एक तो कौन माइग्रेट करेगा? जिसकी बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। और दूसरा जो अल्कोहल बनेगा उसमें कौन सा जाएगा? बेस का डी। तो बेटा थैंक यू वेरी मच। ये हमने सीखी क्या? क्रॉस कैनिजारो। किसी भी तरह की डाउट परेशानी हो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।